एक टाइम की बात है, एक बड़ी सी कंपनी के सामने एक समोसे वाले की दुकान थी। लंच टाइम में अक्सर कंपनी के एम्प्लॉय वहां आकर समोसे खाया करते थे। एक दिन कंपनी के मैनेजर ने समोसे खाते खाते समोसे वाले को मजाक के मूड में कहा कि तुम समोसे बनाने में बहुत मेहनत करते हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपना टाइम और एनर्जी दोनों समोसे बेचकर बर्बाद कर रहे हो। सोचो, अगर तुम मेरी तरह इस कंपनी में काम कर रहे होते तो आज कहां से कहां पहुंच गए होते। तुम भी किसी बड़ी पोजीशन पर हो और तुम भी मेरी तरह एक प्राइवेट एसी केबिन में बैठ के काम कर रहे होते। इस बात पर समोसे वाले ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैनेजर साहब, मेरा यह काम आपकी नौकरी से कई दर्जे बेहतर है। 10 साल पहले जब मैं एक टोकरी में समोसे बेचता था तब ही आपकी जॉब लगी थी। तब मैं महीने के 1000 रूपए कमाता था और आपकी सैलरी 10,000 रूपए थी। इन 10 सालों में हम दोनों ने खूब मेहनत करी। आप सुपरवाइजर से मैनेजर बन गए और मैं टोकरी से इस दुकान का मालिक बन गया। आज आप महीने के 80,000 रूपए कमाते हैं और मैं 1 लाख रुपए। मैंने तो बहुत कम लेवल से बिजनेस शुरू किया था, लेकिन मेरे बेटे को यह सब नहीं झेलना पड़ेगा। मेरी दुकान मेरे बेटे को मिलेगी। मैंने जो जिंदगी में मेहनत करी है उसका फायदा मेरे बच्चे उठाएंगे, जबकि आपकी जिंदगी भर की मेहनत का फायदा आपकी कंपनी के मालिक के बच्चे उठाएंगे। आप तो अपने बेटे को डायरेक्टली अपनी पोस्ट पर नहीं बिठा सकते। उसको आपकी तरह जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले वो इंटरव्यू देगा, फिर वह किसी छोटी पोस्ट पर काम करेगा और सालों लगातार काम करने के बाद करियर के एंड में वहीं तक पहुंचेगा जहां आप पहुंचे हो। जबकि मेरा बेटा बिजनेस को यहां से और आगे ले जाएगा। तो अब आप ही बताओ, किसका टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रहा है, आपका या फिर मेरा। यह कह के समोसे वाले ने मैनेजर की बोलती बंद करवा दी। दोस्तों, हमारे देश में शुरू से ही नौकरी को बिजनेस से ज्यादा सेफ और बेटर करियर ऑप्शन माना जाता है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे कि बिजनेस शुरू करने में रिस्क होता है, बिजनेस चलेगा या नहीं, या फिर कब तक चलेगा हमें यह नहीं पता होता। जबकि जॉब में हमें हर हाल में एक सैलरी मिल ही जाती है। लेकिन सच कहें तो यह केवल एक परसेप्शन है कि जॉब बिजनेस से बेटर ऑप्शन है, क्योंकि हर साल कई युवा नौकरियों के लिए भीड़ के धक्के खाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश का बेरोजगारी दर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और इसके पीछे ऑब्वियस रीजन है, जब सभी लोग जॉब सीकर्स बन जाएंगे तो न्यू जॉब्स प्रोड्यूस कैसे होंगी, और न्यू जॉब्स प्रोड्यूस नहीं होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसलिए एक पीक टाइम है कि हम बिजनेस करें ताकि खुद की तरक्की के साथ साथ देश की तरक्की में भी योगदान दे सकें। बाय द वे, जरूरी नहीं है कि सक्सेसफुल होने के लिए एक स्टार्टअप आइडिया पे आपको काम करना पड़ेगा, बिकॉज वैसे ही स्टार्टअप का फेलियर रेट बहुत हाई होता है। ऑलमोस्ट 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। तो अगर आपका पहला ही वेंचर फेल हो जाएगा तो आप बेरोजगार के साथ साथ कर्जदार भी बन जाओगे। स्टार्टअप गेम उनके लिए है जिनके पास कोई बहुत क्रिएटिव आइडिया हो, जो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। ऐसे आइडिया पे काम करके वह जल्दी ग्रोथ पा सकते हैं। देखो, दुनिया में सभी लोग क्रिएटिव नहीं होते, इसीलिए इस वीडियो में हम ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे जो पिछले कई सालों से लगातार बने हुए हैं और आने वाले सालों में भी उनके बंद होने के चांसेस बहुत कम है। और ये ऐसे बिजनेस होंगे जिनमें कोई ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं होगी। एक कॉमन मैन भी इन बिजनेस को शुरू कर पाएगा। हम लेकर आए हैं ऐसे 4 बिजनेस आइडिया जिसमें ज्यादा पोटेंशियल है। इनमें पैसा लगाने से पहले आपको उतना नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये एवरग्रीन बिजनेस है, यानी सदियों से चलते आए हैं और आगे भी इनके ना चलने के चांसेस बहुत ही कम है, बिकॉज यह सारे बिजनेस लोगों की नीड्स को कैटर करते हैं। सो अब जल्दी से इन स्मॉल बिजनेस आइडियाज के बारे में जानना शुरू करते हैं। नंबर 1 स्मॉल बिजनेस आइडिया है रनिंग अ फूड स्टॉल। फूड यानी खाना इंसान की 3 नेसेसिटीज में से एक है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, इकोनॉमिक क्राइसिस आए या कुछ और, लेकिन लोग खाना खाना कभी बंद नहीं करेंगे। दैट इज व्हाई इस डोमेन में बिजनेस करना कभी घाटे का सौदा साबित नहीं होता। इसमें कस्टमर्स की कमी आपको कभी महसूस नहीं होगी, एज लॉन्ग एज आप स्वादिष्ट खाना बनाते रहो और एक डिसेंट लोकेशन पर अपना फूड जॉइंट ओपन कर लो। एंड इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। 25 to 40% का मार्जिन इजिली इस बिजनेस में कमाया जा सकता है। रिसेंटली काफी वीडियोस भी इंटरनेट पे वायरल हो रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि स्ट्रीट स्टोर्स वाले एक MBA ग्रेजुएट से भी कई गुना ज्यादा कमाते हैं। इन वीडियोस में कितनी सच्चाई है इसका तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक फूड स्टॉल वाला महीने के लाखों में अर्न करे। अगर आप कस्टमर्स को टेस्टी फूड सर्व करेंगे और साथ में हाइजीन का ध्यान रखेंगे और यह रिसर्च करके काम शुरू करेंगे कि आपके एरिया में कौन कौन सा स्ट्रीट फूड लोगों के बीच में लोकप्रिय है
है तो आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं और महीने का लाखों में अर्न कर सकते हैं। एंड इसमें लागत भी कम है और ऊपर से एक्सपेंसेस भी उतना नहीं है, जिस वजह से इस बिजनेस में रिस्क कम हो जाता है। सेकंड स्मॉल बिजनेस आइडिया है एक जूस पॉइंट, शेक्स या फिर स्मूदीज कॉर्नर। रिसेंटली इंडिया को कई सारी चीजों के लिए कैपिटल का दर्जा दिया गया है, लेकिन ज्यादातर केसेस में यह दर्जा बीमारियों के लिए इंडिया को मिला है। जैसे कि इंडिया को कैंसर कैपिटल कहा जाने लगा है, डायबिटीज कैपिटल तो ऑलरेडी दर्जा मिला ही हुआ है, और साथ में इंडिया में नौजवानों के बीच कार्डियक अरेस्ट के भी काफी केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। यह सारी बीमारियां लाखों में इंडियंस की हर साल जान ले रही हैं, और इन सब के पीछे मेजर कारण है हमारी अनहेल्दी डाइट, पैकेज फूड और ड्रिंक्स का चलन हमारी हेल्थ को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है। एंड धीरे धीरे यह बात अब इंडियंस समझने लगे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। यह ट्रेंड अभी काफी नया है, लेकिन ट्रेंड को टाइमली कैच करना ही एक स्मार्ट बिजनेसमैन का काम होता है। इस ट्रेंड को पकड़ने के लिए आप एक जूस पॉइंट खोल सकते हो, जिसमें आप फ्रेश फ्रूट्स का हेल्दी जूस लोगों को सर्व कर सकते हो, या फिर थोड़ा कम हेल्दी बट बहुत हाई पोटेंशियल वाला लस्सी जॉइंट खोल सकते हो। इंडिया एक ट्रॉपिकल रीजन वाली कंट्री है, जहाँ का वेदर मोस्टली सिटीज में साल भर गर्म ही रहता है, तो ऐसे क्लाइंट में समर रिलेटेड जूसेस सेल करना आपको इनकम करके दे सकता है एंड अच्छी कमाई आप कर सकते हो। लस्सी बिजनेस की ही बात करें तो अगर आप अकेले इसको चलाओगे और डेली के 100 कप सेल करोगे, जिनका प्राइस 80 से 100 रुपए के बीच में होगा, तो आपकी डेली की सेल 8 से 10 हजार की हो सकती है। और 30% का मार्जिन भी इसमें अगर आप निकाल पाए तो डेली का 2400 से 3000 और महीने का 72 से 90 हजार तक की अर्निंग आप कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये इनकम इंडिया में किसी भी 9 to 5 जॉब से बेटर है। हाउएवर इस बिजनेस में सक्सेस भी टेस्ट, हाइजीन और गुड एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगी, और बिजनेस में कस्टमर एक्वायर करने में टाइम तो लगता है, सो ओवरनाइट सक्सेस के ख्वाब नहीं देखना है। एंड ये बिजनेस भी एक लो कॉस्ट बिजनेस है, जिस कारण इसमें रिस्क कम है। सो ये सेकंड बिजनेस आइडिया है। अब थर्ड बिजनेस आइडिया है कार वॉशिंग और डिटेलिंग बिजनेस। इंडिया में नियर 50 मिलियन कार्स हैं जो रोड्स पर चलती हैं, और यह अभी का डेटा है। फ्यूचर में यह नंबर और भी इंक्रीज होगा, बिकॉज इंडिया यंग पॉपुलेशन के मामले में बाकी देशों से बहुत आगे है। जैसे ही ऐसे ये यंग लोग पैसा कमाएंगे तो ऑब्वियसली वो कार्स जैसी चीजों में भी इन्वेस्ट करेंगे, जिससे रोड्स पर कार्स की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। अब ये रोड्स पर बढ़ता हुआ व्हीकल भी एक प्रॉब्लम हो सकता है ट्रैफिक के नजरिए से, लेकिन बिजनेस के नजरिए से ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकती है। जो लोग व्हीकल्स खरीदते हैं उनमें से ज्यादातर ऑफिस गोइंग होते हैं या बिजनेस ओनर्स होते हैं, और यह लोग बहुत बिजी होते हैं, इसलिए गाड़ी धोने जैसे काम खुद से करना इनके लिए पॉसिबल नहीं होता। दैट इज वाई इस काम को बाहर से करवाना ही इनके पास एकमात्र ऑप्शन होता है। ऐसे में अगर आप भी एक कार वॉशिंग या डिटेलिंग पॉइंट ओपन करते हो तो आप अपनी सर्विस कार ओनर्स को देके एक गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर और एक्सटीरियर को क्लीन करने के 300 से 1000 के बीच चार्ज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर सर्विसेज। कुछ लोग इससे भी हाई चार्ज करते हैं, बट उनको सर्विस भी उसी हिसाब से देनी पड़ती है। अब इसी से आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि स्मॉल बिजनेस में कितना पोटेंशियल है। डेली की अगर आप 10 गाड़ियां भी क्लीन करोगे और मान लेते हैं लो एंड पे आप 300 पर कार चार्ज करोगे, तो आप डेली का 3000 रुपए कमा लोगे। इसमें आपका कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, बस थोड़ा सा बिजली का बिल और शैम्पू जैसी छोटी मोटी चीजों का खर्चा आएगा, बाकी सारा का सारा प्योर प्रॉफिट होगा। आगे चल के आप ऑटोमेटिक कार वॉशिंग मशीन भी इंस्टॉल कर सकते हो और बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट स्मॉल बिजनेस आइडिया है आइसक्रीम पार्लर। इस बिजनेस की एक डाउन साइड है जो हम आपको शुरू में ही बता देते हैं कि ये एक सीजनल बिजनेस है, बट स्टिल क्योंकि एक प्रॉफिटेबल और हमेशा चलने वाला बिजनेस है, इसलिए हमने इसको इस लिस्ट में रखा हुआ है। आइसक्रीम एक पॉपुलर फूड है, खासकर बच्चों और नौजवानों के बीच, इसलिए अगर कोई आइसक्रीम पार्लर का बिजनेस करना चाहता है तो ऐसी लोकेशन को कंसीडर करें जहाँ पे आसपास स्कूल या कॉलेजेस हो, या फिर पास में कोई मॉल या पार्क हो जहाँ यूजुअली लोगों का आना जाना लगा रहता हो। अब 2 तरीकों से एक आइसक्रीम पार्लर चलाया जा सकता है, या तो आप खुद का ब्रांड बना के इसे सेल करो, या फिर एक वेल नोन ब्रांड की फ्रेंचाइजी लो। अगर आप खुद के ब्रांड नेम के अंडर आइसक्रीम सेल करोगे तो आप 30 to 40% का मार्जिन कमा सकते हो, जो कि इसको एक हाई मार्जिन बिजनेस बनाता है। हाउएवर यह बिजनेस थोड़ी हाई इन्वेस्टमेंट डिमांड कर सकता है, बट बिजनेस का एक रूल है दैट यू शुड ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल एंड देन मेक इट बिग। सो इस केस में भी पहले ही कोई बड़ी शॉप ले लेना या बहुत सारे फ्लेवर्स लॉन्च कर देना अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा। पहले आप छोटे से शुरू करिए, फिर देखिए आपके लिए क्या वर्क कर रहा है और क्या नहीं, और फिर धीरे धीरे बिजनेस को एक्सपेंड करिए। इस तरह से अच्छी प्लानिंग के साथ अगर आप आइसक्रीम पार्लर का बिजनेस करोगे तो आप जल्दी ही इसमें सक्सेस पाओगे। सो फ्रेंड्स, ये चारों बिजनेस में काफी ज्यादा पोटेंशियल है आपको सक्सेसफुल बनाने का, पर चाहे कोई बिजनेस आइडिया कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो, आपकी सक्सेस आइडिया से ज्यादा
आपकी एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगी। इसलिए सबसे पहले खुद की लर्निंग पर फोकस करो। जो भी बिजनेस आप शुरू करना चाहते हो उस पर फुल रिसर्च करो, देन मैनेजेबल रिस्क लेते हुए समझदारी के साथ बिजनेस शुरू करो, तो आप डेफिनेटली एक दिन सक्सेसफुल होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आप इसमें से कौन सा बिजनेस खोलना पसंद करोगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, या इनके अलावा भी कोई और बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में है तो उसे भी मेंशन जरूर करना, ताकि और लोगों को भी आपके आइडिया के बारे में पता चल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।